नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट का कोड आपने अपने कंप्यूटर पे कैसे रन करना है। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। आप जावास्क्रिप्ट को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी वेब ब्राउज़र में ईज़िली रन कर सकते हैं। इसको रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, कोई भी हो सकता है, नोटपैड, नोटपैड प्लस, सबलाइम, कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। और जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको रन करने के लिए आपको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग से रिलेटेड ज़रूरी बात ये है कि ये केस सेंसिटिव होती है और आपकी 97% तक जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें हमारी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट का कोड केस सेंसिटिव होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको स्मॉल और कैपिटल लेटर को ध्यान में रखना होगा, उनका डिफरेंट मीनिंग होता है। एडवांटेज की बात करें तो जावास्क्रिप्ट फास्ट होती है, सिंपल है और काफ़ी इजी है, काफ़ी पॉपुलर है। इससे सर्वर का जो लोड है वो रिड्यूस हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो जेएस कोड होता है वो ब्राउज़र में विजिबल होता है, कंट्रोल यू से आप चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी का इशू रहता है, वीक डाटा टाइपिंग, ब्राउज़र सपोर्ट, जैसे कि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो डिफरेंट ब्राउज़र समटाइम डिफरेंट रिजल्ट शो करते हैं सेम कोड के लिए। अब हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं। बेस हमारे पास ये है कि हमें कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। हम सिंपली वेब ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं। हमें करना क्या होगा, उसके लिए HTML कोड के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, या फिर JS फाइल को डायरेक्टली HTML फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो ये जावास्क्रिप्ट के कोड की एग्जांपल है। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक HTML फाइल बनानी होगी और उसमें HTML के बेसिक टैग जैसे HTML हेड, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज ये लिखने पड़ेंगे। और इस पेज पे जहाँ पे भी आपको जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना है वहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड कलर में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट चल रही है नहीं चल रही है तो आप सिंपली जावास्क्रिप्ट के दो फंक्शन से चेक कर सकते हैं, अलर्ट और document.write। अलर्ट से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें ये मैसेज आ जाएगा, और document.write से आपकी स्क्रीन के ऊपर मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप ये है कि हम एक JS फाइल बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फाइल का नाम है myfirstwebpage.js और उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिख देंगे। और सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, एक HTML फाइल बनाएंगे और HTML फाइल में क्या करेंगे, उस जावास्क्रिप्ट फाइल को क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ये मैंने इस वाली जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे HTML पेज में इंक्लूड कर लिया। अब मैं इस कोड को रन करूँगा तो सेम रिज़ल्ट आएगा जो मैंने पिछले प्रोग्राम में लिखा था कोड। ओवरऑल हम देखें तो ये हमारे दो डिफरेंट वे हैं जावास्क्रिप्ट को HTML पेज में इंक्लूड करने के। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें तीन चीज़ें पहले ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना होगा, मैंने JS प्रैक्टिकल बना लिया, जहाँ पे मैं HTML फाइल को सेव करूँगा। सेकंड है मेरा ब्राउज़र ओपन होना चाहिए। थर्ड है कोई टेक्स्ट एडिटर, मैं नोटपैड भी ले सकता हूँ या फिर मैं कोई और टेक्स्ट एडिटर ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे सबलाइम टेक्स्ट ले रहा हूँ ताकि मैं आपको कोड बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी लिख के बता सकूँ। तो ये मैंने सबलाइम टेक्स्ट ले लिया। किसी भी टेक्स्ट एडिटर में सबसे पहले आप न्यू फाइल लेंगे और उस फाइल को अपने वाले फ़ोल्डर में सेव कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया test2.html। ऑल फाइल आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है और अपने फ़ोल्डर में ही फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मेरा D ड्राइव में JS प्रैक्टिकल फ़ोल्डर है उसके अंदर ही मैं फ़ाइल सेव कर रहा हूँ test2.html। सेव पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को मेरे फ़ोल्डर में test2.html फ़ाइल आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि बन गई है। अब मैं सबलाइन टेक्स्ट पे जाऊँगा, टेक्स्ट एडिटर पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं HTML का बेसिक कोड लिखूँगा। तो बेसिक कोड में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेडिंग और यहाँ पे मेरे को
अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ स्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँगा। मैं इसमें टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ, और ये ना भी लिखूँ तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग भी यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को जावास्क्रिप्ट का कोड चेक करना है कि वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन यूज़ कर दूंगा। जैसे अलर्ट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हेलो बर्ड। अगर ये फंक्शन चल पड़ता है तो इसका मतलब मेरा जावास्क्रिप्ट रन हो रही है। तो ये जैसे मेरी फाइल है मेरे फोल्डर में test2, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लेना है। विदाउट सेव किए आपका जो रिज़ल्ट है आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, सेव हो गई अब आपकी फ़ाइल, आपने क्या करना है, test2 वाली फ़ाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है। ओपन विद पे आप किसी भी ब्राउज़र को चूज़ कर सकते हैं, क्रोम, मोज़िला, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो मैं यहाँ पे जैसे गूगल क्रोम कर देता हूँ। जैसे मैं इस फाइल को रन करूँगा तो देखो मेरे को जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो अलर्ट है उसका काम होता है कि डायलॉग बॉक्स में आपका मैसेज प्रिंट करना जो आपने डबल कोड के अंदर लिखा हुआ है। तो ये मेरे को हेलो बर्ड वाला मैसेज शो हो गया। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो पेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं पेज के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो स्क्रीन के ऊपर मैसेज लिखने के लिए मेरे पास फंक्शन है वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले मैसेज ऑन स्क्रीन, सेमीकोलन के साथ मेरे को इसको एग्ज़िट करना है। फाइल को मैं सेव करूँगा और अब मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इसको रिफ़्रेश ही करना होगा, दोबारा से फ़ोल्डर से ओपन नहीं करना होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस पता क्या है, आप क्या करो, आप दोनों स्क्रीन को डिवाइड कर लो हाफ हाफ। फोल्डर को आपने मिनिमाइज़ कर देना है, बाकी सब कुछ मिनिमाइज़ कर देना है, और ब्राउज़र को आप कर लीजिए हाफ स्क्रीन पे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके जो प्रोग्राम की आउटपुट आ रही है यहाँ पे आप कोड लिख रहे हैं, कोड को मैंने यहाँ पे सेव करना है और यहाँ पे ब्राउज़र को क्या करना है, रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश किया तो पहले मेरा अलर्ट वाला फंक्शन चला, उसने क्या कर दिया, हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला फंक्शन चला, उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले मैसेज ऑन स्क्रीन, ये वाला मैसेज मेरा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। तो इसका मतलब मेरी जो जावास्क्रिप्ट है वो चल रही है सक्सेसफुली। नेक्स्ट हमारा मेथड है कि जावास्क्रिप्ट कोड को दूसरे मेथड से जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करना है HTML पेज के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नई फाइल बनाऊँगा, यहाँ पे बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। न्यू फाइल ओपन की, इसको मैंने सेव किया, इसका नाम रख दिया मैंने test2.js। ये JS फाइल मैंने यहाँ पे .js लिख दिया तो JS फाइल सेव हो गई। सेव पे क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दूंगा, सेम ही कोड लिखूंगा ये वाला, बट जावास्क्रिप्ट वाली फ़ाइल में मेरे को स्क्रिप्ट टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एज इट इज़ ही लिखूंगा विदाउट स्क्रिप्ट टैग और इस फाइल को कर दूंगा सेव। अब मेरे को test2.फाइल में क्या करना होगा, test2.फाइल में मेरे को हेड के अंदर इस फाइल को इंक्लूड करना होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इन वाले कोड को जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैं क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं। और अगर मैं डिलीट करने के बाद अपनी आउटपुट चेक करूं तो अभी ब्लैंक आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे JS फाइल को इंक्लूड करूँगा। कैसे इंक्लूड करनी है, मैंने जैसे आपको PPT में भी बताया कि ये वाली लाइन लिखनी है और मेरी फ़ाइल इंक्लूड हो जाएगी। यहाँ पे मेरे को फ़ाइल का नाम लिखना है JS फाइल का, तो मैंने लिखा यहाँ पे स्क्रिप्ट सोर्स test2.js। अब मेरी test2.js फाइल वो क्या हो गई, इंक्लूड हो गई इस HTML पेज में। अब मैं अगर आउटपुट को चेक करता हूँ ब्राउज़र में, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिफ़्रेश करना पड़ेगा ब्राउज़र। एक्चुअल में मैंने SRC के स्पेलिंग गलत लिखे थे, SRC सोर्स। अब मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो देखेंगे मेरे को हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद मेरे को मैसेज आ रहा है डिस्प्ले मैसेज ऑन स्क्रीन। तो मैंने test2.html फाइल को ही रन किया है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं दिखाई दे रहा है। आपने क्या किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड किया हुआ है और जावास्क्रिप्ट फाइल का जो कोड है वो क्या है आपका इस वाली फ़ाइल में है, ये लिखा हुआ है आपने। इसको फिर से चेक करने के लिए मैं बता दूँ, मैं अलर्ट वाले मैसेज को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा इसको तो जो अलर्ट वाला मेरा मैसेज है वो नहीं आ रहा है। अगर फिर से मैं इसको इनेबल कर देता हूँ तो मेरा अलर्ट वाला मैसेज भी आएगा। तो इस तरह आप जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने बता दिए। फर्स्ट वाला तरीका
स्क्रिप्ट टैग के साथ। सेकंड वाला तरीका, आप HTML पेज में जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कंप्यूटर ऑफ करने के बाद या सारी एप्लीकेशन को बंद करने के बाद आपने जावास्क्रिप्ट का कोड जो सेव किया है उसको कैसे रन करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने अपना फ़ोल्डर ओपन करना है। ये मेरा फ़ोल्डर है। माई कंप्यूटर में मैं ना JS प्रैक्टिकल फ़ोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे मेरी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। आप देखेंगे मैंने 2 फाइल्स बनाई थी, test2 HTML फ़ाइल और एक test2 है जावास्क्रिप्ट फ़ाइल। जब आपने कोड को रन करना है तो आप HTML फ़ाइल को रन करेंगे, या तो आप इन फाइल का नाम भी डिफरेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस फाइल का कोड निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके ओपन विद, मैं यहाँ चूज़ प्रोग्राम में नोटपैड सेलेक्ट कर लूँगा। ये मेरा HTML कोड आ गया और अगर मैंने इसकी आउटपुट देखनी है तो मैं इस पर क्या करूँगा, test2.html पे ओपन विद क्रोम करूँगा तो ये इसकी आउटपुट आ गई। तो आप अब स्क्रीन को डिवाइड करके सेम प्रोसेस को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। इस तरह आप अपना कोड दोबारा से रन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी आपके इफ़ एल्स स्विच, इफ़ एल्स इफ, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम हैं उनके लिंक्स, उनके वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हुए हैं, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।